अध्ययन करने, ठीक है, जिसका नाम है सामाजिक इतिहास और महाभारत के विशेष संदर्भ में, ठीक है। महाभारत से रिलेटेड चीज़ जो है इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव में वो देखते हैं। स्लाइड को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आइए। पहला क्वेश्चन यह है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध जो है वह लगभग कितना दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था, ठीक है। सुबह सूर्योदय हुआ तो युद्ध शुरू, शाम को सूर्यास्त हुआ तो युद्ध समाप्त, ठीक है। महाभारत की रचना किसने किया था। तब महाभारत की रचना किसने किया था, वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। पूरा नाम इनका क्या है, महर्षि वेद व्यास। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो भीष्म को, पितामह भीष्म भी इनका नाम है, ठीक है। पितामह भीष्म को कथित नाम से जाना जाता है, गंगा पुत्र, यानी गंगा जी के, है ना, पुत्र माने जाते हैं। अब कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, तो कौन जीता कुरुक्षेत्र का युद्ध, पांडव जीता। कुरुक्षेत्र का युद्ध या महाभारत का युद्ध किसने जीता, पांडव। पांडव में कौन था, अर्जुन था, ये सब था, 5 व्यक्ति थे। कुरुक्षेत्र पड़ता कहाँ पर है, तो यह पड़ता है कहाँ पर, हरियाणा, हरियाणा में, कथी में, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। एक मिनट, हरियाणा, यह सही से नहीं लिखाया, सही से पढ़ते हैं, हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है यह, हरियाणा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या है, हम लोग थोड़ा सा फटाफट करेंगे क्वेश्चन। द्रौपदी किसकी पत्नी थी। द्रौपदी किसकी पत्नी थी, भीम की भी पत्नी थी, कीजिए ना। चलिए, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो भीम की भी पत्नी थी, युधिष्ठिर की भी और अर्जुन की भी, यानी हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितना है, पुराणों की संख्या है 18, जिसमें विष्णु पुराण आता है, मत्स्य पुराण आता है ना, भागवत पुराण आता है, शिव पुराण आता है। चलिए, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, तो 4 प्रकार के लोगों का, 4 प्रकार के कथी आश्रम का उल्लेख दिया गया है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था, तो साहित्य संप्रभुता को दिखाने के लिए, राजा अपने ताकत को दिखाने के लिए, अपने संप्रभुता को दिखाने के लिए कथी छोड़ देता था, अश्वमेध यज्ञ कराता था और अश्व को छोड़ देता था। जहाँ तक वो जाता था वो पूरा उस राजा के अधीन में आ जाता था, ठीक है। जो राजा वो घोड़ा को रोकता था, घोड़ा तुगरुक चलता था, जहाँ तक गया उसका राज्य हो गया, और जो रोका वह राजा उस राजा से क्या करता था, युद्ध करता था, ठीक। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है, तो मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 कथी माना गया है, तो अच्छा विवाह माना गया है, और अंतिम 4 जो विवाह है वह अच्छा विवाह नहीं माना गया है। समझ में गया। वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है, जिसमें कौन कौन आता है, वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन आता है, ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद और एक है अथर्ववेद, कथी है, अथर्ववेद, ठीक। तो ये 4 वेद हैं, ठीक है। और वेदांग की संख्या 6 होती है, ठीक। वेदांग वेद के अंग होते हैं। चलिए, महाभारत की रचना किस भाषा में किया गया था, तो महाभारत की रचना किस भाषा में किया जाएगा, तो संस्कृत भाषा में किया गया था। चलिए, अब हम लोग स्लाइड को चेंज कर लेते हैं, आगे क्या है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, मनुस्मृति है, ठीक है। हिंदू परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग क्या माना गया है ना, ज्ञान भी माना गया है, कर्म भी माना गया और भक्ति भी माना गया, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या कितना है, तो लगभग 108 उपनिषद हैं, ठीक है। तीसरा चैप्टर भी हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग इसके आगे